अगर आप इनको राजा पाकर भेजते हैं या जहाँ पे भी आपको भेजना चाह रहे हैं, वहाँ पे किसी भी बच्ची के साथ भगवान ना करे कुछ गलत हो, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन इनके माँ बाप को जाके जवाब देगा? और आज भी कहाँ सुरक्षा में बैठी हैं ये? इनकी जीवन इनका खतरे में है भैया। भूख हड़ताल पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। पीछे देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये लोग खुद ही अपना इलाज करते हैं। बताइए, छोटी छोटी बच्चियाँ अपना घर परिवार छोड़कर अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए आज सड़क पर बैठी हुई हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती है सर। तो यही तो है ना आपकी कथनी और करनी में फ़र्क। आप कहते कुछ हैं, आप करते कुछ हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियाँ पढ़ना चाह रही हैं, बट बेटी को आप बचाओगे तभी तो पढ़ पाएंगी। आप उनको बचा ही नहीं पा रहे हैं, नहीं ये सुरक्षित महसूस कर रही है भैया जहाँ पे आप इनको भेजना चाह रहे हैं। तो आप इनको वहाँ पे जगह दीजिए ना। और कितना मुश्किल है भैया, बजट आवंटित होता है इन सारी चीज़ों के लिए। आपके पास ऑलरेडी वो राशि होगी, आप बोल रहे हैं आपके पास जगह का इंतजाम नहीं है, तो जगह भी है बताने को तैयार है क्या आप हमको यहाँ पे करवा दीजिए? नहीं कर रहे तो इनको अलाउंस दे दीजिए भैया, ये इंडिविजुअली ये लोग अपना रहने खाने पीने का ये लोग देख लेंगे। पर सिर्फ एक तानाशाही रवैया अपनाना, ऐसा अड़ियल रवैया अपनाना और उस पर इनके ऊपर इतनी बर्बरता से लाठियाँ चलाना, किसी का सर फूटा किसी का हाथ टूटा, उस पर भी रात भर आपने उनको थाने में रखा, इलाज तक कराना आपने जरूरी। सिटी मजिस्ट्रेट का एक और बयान है कि ये जो पोस्टर आप लोग लगाई हुई है ये सब एडिट किया हुआ है, ये न उनका कहना है ये झूठा है, झूठा फोटो है इनका। वो सिर्फ लीपा पोती भाई, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए ना। आइए यहाँ पे बैठिए, मैं तो मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आइए एक बार बैठ लीजिए ना यहाँ पे। क्या सही है क्या गलत है आपको खुद पता चल जाए। बस इतना चाहता हूँ और मैं मानता हूँ कि जहाँ पे बच्चियाँ मेरी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, वहाँ पर उनको कतई नहीं भेजना चाहिए। भाई हम लोग एक ऐसे प्रदेश में बैठे हैं जहाँ बालिका सुधार गृह में ऐसे घृणित कांड होते हैं जिसको बयां तक करना संभव नहीं। हम लोग एक ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पे बच्चियों का दिन दहाड़े अपहरण कर सामूहिक उनके साथ दुष्कर्म कर उनका लाश पानी में फेंक दिया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ किया जाता है। तो मैं इतना जानता हूँ कि भैया ये प्रदेश महिलाओं के लिए कम से कम आज की तारीख में तो सुरक्षित नहीं। ऐसे में बच्चियों को जबरन एक ऐसी जगह भेजना और उनके ऊपर दबाव डालना कि तुमको वहीं जाकर रहना होगा, कहीं से भी इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और मैं लिखित तौर पर भी मैं बात तो करूँगा ही मंत्री जी से जाकर, मैं लिखित तौर पर भी मैं मुख्यमंत्री से भी और मैं स्वास्थ्य मंत्री से भी और इनके अधिकारियों से भी मैं लिखित तौर पर मैं मांग करूँगा कि जहाँ पर बच्चियाँ सुरक्षित समझती हैं वहाँ पर भेजा जाए, नहीं तो इनको अलाउंस मुहैया कराया जाए, फिर ये अपनी सुरक्षा खुद देगी। बट बहरहाल इस विषय पर सरकार को गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। मैं अपनी तरफ से भी मैं सरकार से मांग करूँगा, आप सबसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि इनकी मांगों को जितनी प्रमुखता से आप लोग दिखा सकते हैं दिखाइए। बच्चियों के भविष्य का सवाल है, हम में से कोई अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कल को अगर गलती से भी कोई गलत चीज़ हो गई तो ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। इनके लिए लड़ाई हम लोग को लड़ने की ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से सीमाएं हैं मेरी, पर उसमें रहते हुए जितना मैं इनके लिए प्रयास कर सकूँगा ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं रात तक ही मैं मंत्री जी से भी मैं संपर्क साधने का मैं प्रयास करूँगा और जो भी जानकारी मेरे पास आती है वो मैं आपके साथ मैं साझा करूँगा।